सॉफ्टी स्पंजी और जालीदार चॉकलेट केक आज हमने बनाया है घर में, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम बजट में। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 अदद देसी अंडे। आप चाहे तो दूसरे भी ले सकते हो। मैं स्पेशली बच्चों के लिए आज बना रही हूँ, इसलिए मैं देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ। 4 अदद अंडे डालने के बाद 1 कप मैंने इसमें चीनी का डाल देना है। चीनी डालने के बाद 1 कप ही इसमें कुकिंग ऑयल का जाएगा और 1 कप मेरे पास है फ्रेश मिल्क डाल देने के बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह। आज हमने बगैर बीटर के ये तैयार कर लेना है। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कचरा वगैरह ना रहे। 1 चम्मच मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जब भी आपने यूज़ करना है इसकी एक्सपायरी डेट आपने चेक कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास है 1 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा जो होता है वो डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चॉकलेट कोको पाउडर के और 3 ड्रॉप्स हमने इसमें वनीला एसेंस के यूज़ कर लेने हैं। अब सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने हैं। आज मैं ओवन में बना रही हूँ। ओवन को पहले ही मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। अब हमने जो बैटर तैयार किया था वो इसमें डाल देने के बाद अच्छी तरह से इसको तकरीबन 15 मिनट तक फेंटते रहना है ताकि एक जान सा हो जाए और हमारा केक का बैटर जो है वो बिल्कुल लिक्विड सा तैयार हो जाए। माशाल्लाह से देखिए, मोल्ड को पहले ही मैंने तैयार कर लिया था। मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अगर आप लोगों के पास मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आपने कोई भी स्टील या सिल्वर का कटोरी ले लेना है। उसमें अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा मैदा आपने निकाल लेना है। अब हमने कटे हुए बादाम हैं, कुछ मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, वो लगा देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको ओवन में रख देना है। 180 की डिग्री पे मैंने इसको 50 मिनट्स लगवाए हैं। से 50 मिनट के बाद मैंने निकाल के देखा है, हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने एक खूबसूरत सी प्लेट में इसको डिमोल्ड कर लिया है। माशाल्लाह से लुकिंग देखें इसकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ये जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है इससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में इसका टेस्ट महसूस होगा। आप चाय के साथ सर्व करें, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप इस रेसिपी को। बच्चे इंतहाई खुश होकर खाएंगे। अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। कम इंग्रेडिएंट्स वाली, कम बजट वाली। आप ये घर में केक बनाकर तैयार करोगे चॉकलेट तो आप इंशाल्लाह बेकरी वाले केक को भूल जाओगे। आपको बहुत ही ज़्यादा ये केक पसंद आएगा। अब हमने इस पे चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा चार चांद लगाए जाएं और जब हम खाएं इसको तो हमारा दिल करे कि हम सारी प्लेट ही साफ़ कर जाएँ। अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे इंतहाई खुश होकर खाएंगे। आपने ये पतीले में बेक करना है। पतीले को 5 मिनट के लिए आपने पहले ही छोड़ देना प्री हीट होने के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद आपने इसको 50 मिनट का दम लगा देना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा सा बेक हो जाएगा आपका केक। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जो पतीले में बनाया था केक वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेक हो चुका है। अब हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है और ऊपर हमने डाल दिया है चॉकलेट सिरप ताकि ये अच्छा सा हमारा जो है इसकी लुक नज़र आए केक की। फिंगर की मदद से मैंने अप्लाई कर दिया है। अब हम आपको कटिंग करके चेक करवाते हैं। ये इतना सॉफ्टी स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखें, आप कटिंग से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितना जालीदार आज हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। वो भी मैंने 4 अदद अंडों से 2 बड़े साइज़ के केक मैंने तैयार कर लिए हैं, वो भी घर में। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बच्चे इंतहाई खुश हो जाएंगे। आप गेस्ट के आगे रखें, गेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ को शेयर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।